नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर आ रही है भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट मेला 2026 के अंतर्गत ग्रीन भीलवाड़ा क्वीन भीलवाड़ा थीम पर पोस्टर प्रतियोगिता का सफल आयोजन ग्रामीण हाट भीलवाड़ा में किया गया। पंचगौरव अंतर्गत एक जिला एक पर्यटन के तहत मांडलगढ़ दुर्ग की ओर से ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित करते हुए प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत कलाकार खेता खान द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। मेले में टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और हर्बल उत्पादों की स्टॉल पर भारी भीड़ उमड़ रही है। कार्यक्रम का आयोजन मांडलगढ़ नगर पालिका एवं जिला प्रशासन, उद्योग प्रोत्साहन संस्थान एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र भीलवाड़ा के द्वारा किया गया। मेले में शनिवार को प्रातः 11 बजे निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में चयनित बच्चों को मेले के समापन कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। शनिवार को मांडलगढ़ फोर्ट के संबंध में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 6 बजे ग्रामीण हाट में आयोजित होंगे। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर टोडा भीम से है, जहां नादौती उपखंड के ऐतिहासिक गांव केमरी स्थित जगदीश धाम में बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित वार्षिक लक्खी मेले में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा क्षेत्र जय जगदीश के जयकारों से गुंजान में रहा। इस अवसर पर आयोजित भव्य रथ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय कर दिया। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम ने क्षेत्र के विकास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद जगदीश धाम के जनकपुरी धाम तक निकली विशाल रथ यात्रा से हुई। भक्तों ने मार्ग में पुष्प वर्षा कर रथ का स्वागत किया। एसडीएम काजल मीणा और डिप्टी मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा, जिसने व्यवस्थाएं सुचारू रही। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के अवसर पर नवीन आदर्श विद्या मंदिर पिंडवाड़ा के छात्र छात्राओं द्वारा भव्य रथ संचलन निकाला गया। पराक्रम दिवस पर देशभक्ति के जज्बे और अनुशासन की मिसाल पेश करते हुए नन्हे कदमताल ने पूरे नगर को राष्ट्र प्रेम के रंग में सरोबार कर दिया। पथ संचलन विद्यालय प्रांगण से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरा। बैंड की धुनों पर कदमताल करते भैया बहनों का दृश्य अत्यंत मनमोहक था। नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और उनके अनुकरणीय अनुशासन की प्रशंसा की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन लाल रावल एवं आचार्यों ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने नेताजी के जीवन को राष्ट्र सेवा, आत्मबल और त्याग का प्रतीक बताया। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की रिपोर्ट। खबर भीनमाल से है, जहां बसंत पंचमी के पावन अवसर पर स्थानीय दिव्य ज्योति पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार टांक ने की। मुख्य अतिथि मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार टांक ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट की बारीकियों को समझाते हुए सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। समाज में बढ़ते नशे के दुष्प्रभावों पर चर्चा करते हुए युवाओं को इससे दूर रहने का आह्वान किया। बालिका दिवस की पूर्व संध्या के उपलक्ष्य में छात्राओं को बाल विवाह की कुरीतियों और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत किया। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। टोडा भीम क्षेत्र के प्रसिद्ध घटवासिन देवी मंदिर परिसर में संत सेवादास के सानिध्य में आयोजित 4 दिवसीय सत्संग समारोह के तीसरे दिन आध्यात्मिक चेतना का अनूठा संगम देखने को मिला। भजन कीर्तन और संतों के प्रवचनों से पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति के रस में सराबोर रहा। सत्संग में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों से संतों का जमावड़ा रहा। नादौती से संत धनंजय दास, गोवर्धन से संत संजू दास, वृंदावन से साध्वी लक्ष्मीबाई और दिलीप पंडित शास्त्री सहित हिंडौन, धौलपुर, ब्याना और मुरैना के संतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। संतों ने सामूहिक रूप से धर्म, संयम और सदाचार के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। आयोजक समिति ने बताया कि इस 4 दिवसीय सगागम का समापन शनिवार को विशाल भंडारे के साथ होगा। इस दौरान भोजपुर सहित आसपास के दर्जनों गांवों के हजारों श्रद्धालुओं के ने प्रसाद ग्रहण करने की संभावना है। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर शिवसेना के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी विचारक बाला
साहेब ठाकरे की जयंती श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शिव सैनिकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा, बाला साहेब एक ओजस्वी वक्ता और समाज को दिशा देने वाले महान नायक थे। उनके विचार आज भी युवाओं में ऊर्जा भरते हैं। उन्होंने देश भर में हिंदुत्व की विचारधारा को एक नई पहचान और मजबूती प्रदान की। समारोह में शिवसेना तहसील प्रमुख देवाराम राजपुरोहित और उप प्रमुख थानाराम राजपुरोहित सहित बड़ी संख्या में शिव सैनिक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एकजुट होकर बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों पर चलने और राष्ट्र हित में निस्वार्थ कार्य करने का संकल्प लिया। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। बसी नगर पालिका स्थित बस स्टैंड के पास शिक्षा वेली इंटरनेशनल स्कूल में बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। विद्यालय में आयोजित रंगारंग कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पंचामृत अभिषेक के साथ हुआ। इस अवसर पर मां शारदे को मावा पेड़े का भोग लगाया गया और भव्य महाआरती की गई। विद्यार्थियों ने भक्ति भाव के साथ विद्या की देवी की वंदना की। विद्यालय के निदेशक मुकुट शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिन केवल विद्या की देवी सरस्वती का जन्मोत्सव नहीं है, बल्कि ठाकुर गोविंद देव जी महाराज के पुनः प्राकट्य की तिथि भी है। इसलिए इस दिन पाटोत्सव की विशेष परंपरा निभाई जाती है। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर सिरोही जिले के अजारी गांव स्थित ऐतिहासिक मार्केटेश्वर महादेव परिसर में स्थित महासरस्वती मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ा। ज्ञान की देवी की आराधना के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रही, जिनमें छात्र छात्राओं की संख्या सबसे अधिक रही। अजारी का यह प्राचीन मंदिर अपनी एक विशेष परंपरा के लिए प्रदेश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ भक्त मां शारदे को मिठाई के बजाय कॉपी, पेन और किताबें भेंट करते हैं। मान्यता है कि यहाँ विद्या की देवी को शिक्षण सामग्री अर्पित करने से बुद्धि तीव्र होती है और शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है। श्रद्धालुओं के जयकारों और मंत्रोच्चार से पूरा मार्केटेश्वर महादेव परिसर भक्तिमय हो गया। स्थानीय प्रशासन और मंदिर कमेटी द्वारा भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पिंडवाड़ा से राहुल रावल की रिपोर्ट। बसी से खबर है, जहां पारसवाल सिटी सेकंड स्थित आर्य किड्स एकेडमी में शुक्रवार को बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नन्हे मुन्ने बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया। उत्सव का शुभारंभ मां सरस्वती के पंचामृत अभिषेक और विशेष पूजा अर्चना के साथ हुआ। देवी को मावा पेड़े का भोग लगाया गया और सामूहिक महाआरती की गई। विद्यालय के निदेशक केदार पंचोली ने इस दिन का महत्व बताते हुए कहा कि बसंत पंचमी केवल विद्या की देवी का प्राकट्य दिवस ही नहीं है, बल्कि ठाकुर जी महाराज के पुनः प्राकट्य की तिथि भी है, जिसे पाटोत्सव के रूप में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। बस्सी से रामफुल मीणा की खास रिपोर्ट। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के प्रस्ताव ने जिले में भारी उबाल पैदा कर दिया है। मेरिट और अनुभव के आधार पर भर्ती की मांग को लेकर आज नर्सेज और पैरामेडिकल संघर्ष समिति व राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले जिला मुख्यालय पर विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। सीएमएचओ कार्यालय से शुरू हुई ये रैली गोल बाजार और रविंद्र पथ होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। रैली में जिले भर से आए सैकड़ों संविदा कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलन के कारण शहर के मुख्य मार्ग कुछ समय के लिए सफेद कोट के सैलाब से भर गए। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने चिकित्सा मंत्री के नाम सीएमएचओ को और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने मांग की है कि भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधन तुरंत वापस लिए जाए। लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर स्थायी नियुक्ति दी जाए। श्रीगंगानगर से राजेश भाटी की रिपोर्ट। खबर धौलपुर जिले से है, जहां दिव्यांगजनों ने अपनी लंबित मांगों और सरकारी योजनाओं के अभाव को लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हुकार भरी। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए दिव्यांगजनों ने शांतिपूर्ण धरना किया और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को अपनी समस्याओं का पुलिंदा सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से दिव्यांगजनों ने बताया कि उन्हें पेंशन, राशन, स्कूटी, ई रिक्शा सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। कई दिव्यांगजनों ने पेंशन की राशि बढ़ाने, लंबित पेंशन मामलों का शीघ्र निस्तारण करने तथा नियमित रूप से राशन उपलब्ध कराने की मांग की। दिव्यांगजनों का कहना था कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं
कागजों तक सीमित रह रही है। पात्र लोगों के बावजूद कई लोगों को दिव्यांग स्कूटी एवं ई रिक्शा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके रोजगार और दैनिक जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए संवेदनशीलता दिखाई और आश्वासन दिया कि सभी प्रकरणों की जांच कराई जाएगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मैं ग्राम पंचायत पुरैनी से बोल रहा हूँ और जिला कलेक्ट्रेट में आया हूँ प्रदर्शन देने के लिए। सर 1200 रुपये में एक विकलांग के गुजारा नहीं हो सकता है। तो 1200 रुपये में एक विकलांग किसी ठेल पे से एक सेब की दुकान हो, उस पे से सेब लेकर के लेवे तो वो सेब की दुकान को देख के नहीं चला जाएगा, मतलब सेब खा नहीं सकता है। तो मैं कलेक्टर साहब से बार बार नम्र निवेदन करता हूं कि इनकी पेंशन पे ज्यादा तरह से और ध्यान दें कि इनकी पेंशन बढ़ाना आवश्यक जरूरी है। आज हम जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देना चाहते हैं। सभी दिव्यांगजन, उनकी कुछ समस्याएं हैं। उनको एक तो राशन समय पर नहीं मिलता है, तो किसके बिना कारण के राशन कार्ड बंद कर दिए गए हैं। स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को। स्कूटी योजनाओं से बहुत से लोग अभी वंचित हैं। किसी किसी लोगों को दो बार स्कूटियां मिल चुकी हैं। उनकी पेंशन की ज्यादा समस्या है, पेंशन समय से नहीं आ पा रही है। कुछ लोगों की तो पेंशन जुलाई से अभी तक आई नहीं है। उनको जून महीने की पेंशन मिली है, अभी तक उनको वितरण नहीं किया गया है। और पेंशन वृद्धि करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। तो हमारा धौलपुर जिले के दिव्यांग लोग आए हुए हैं यहाँ पर। अभी तो हम आ रहे हैं, अभी कुछ लोग आ चुके हैं। अगर हमारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द नहीं किया गया तो आने वाले समय में पूरे धौलपुर जिला इकट्ठा होगा यहाँ पे दिव्यांगजनों की समस्याओं को लेकर के। पंचायत से बोल रही हूँ। मैं दिव्यांगों के हित में चाहती हूँ कि सरकार जो हमें वर्तमान में 1250 रुपये दे रही है, तो इससे क्या हो सकता है। 1250 रुपये, एक बात मानो, कलेक्टर साहब से मेरा आग्रह है कि कम से कम दिव्यांगों की तरफ ध्यान दें। दिव्यांगजन एक असहाय सहारे, जिस सरकार के सहारे पर जीवन जी रहे हैं, वो भी सरकार विकलांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये बहुत आग्रह की बात है। उनसे आग्रह करती हूँ कि वो रोजगार दिलाए इन्हें कुछ, और इनको स्कूटी प्रदान करें। कुछ दिव्यांगजन ऐसे हैं जो उनके पास स्कूटी लायक है, लेकिन उनको स्कूटी आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन स्कूटी नहीं मिल पा रही है अभी तक। कुछ को मिली नहीं है और कुछ को मिल चुकी है। और जिनको मिली है उनके लिए कम से कम स्कूटी के साथ में उनको एक स्मार्ट कार्ड पेट्रोल के लिए दिया जाए, जो 50% छूट की जाए उस पर विकलांगों के लिए। अगर पेंशन की पेट्रोल ही डरा लेगा तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। ये सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि 1250 रुपये आज के वर्तमान में 1250 रुपये विकलांग को मिल रहे हैं। वही 1250 रुपये। मैं धन्यपुर की हूँ और मेरे पति का नाम नेक सिंह है। मेरे को कुछ नहीं मिलता है, बस सिर्फ पेंशन मिलती है। और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इन्हें कैसे पालूं। और मेरी सुविधा, मेरे को ना तो स्कूटी मिली, ना राशन मिले, ना लाइट मेरे घर पे, और ना पालनहारा मेरे बच्चे को। कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी विनती करो भाई। मैं बसंत पंचमी के अबूझ मुहूर्त पर धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में अग्रवाल समाज की परमार्थ सेवा समिति द्वारा 7वें सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस गौरवशाली अवसर पर 5 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह बंधन में बंधे। समारोह की सबसे खास बात ये रही कि इसके साथ ही समिति ने अब तक कुल 101 कन्याओं के विवाह का अपना पावन संकल्प भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। विवाह से पूर्व दाऊजी मंदिर से सामूहिक बारात की शुरुआत हुई। गाजे बाजे के साथ निकली इस बारात का शहर के मुख्य बाजारों में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी और भामाशाह सोम कुमार मित्तल उपस्थित रहे। परमार्थ सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद जिंदल ने बताया कि नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के साथ साथ समिति की ओर से घर गृहस्थी की आवश्यक सामान भी भेंट किया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मेगा पीटीएम अभिभावक शिक्षक बैठक का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अभिभावकों की सक्रिय और भागीदारी और बच्चों के उत्साह ने विद्यालय के वातावरण को उत्सव में बना दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी लाखाराम चौधरी रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सीबीईओ भगवान राम विश्नोई, सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह चौहान, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि देवी सिंह चौहान और भाजपा मंडल उपाध्यक्ष विजय सिंह दहिया समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य मोवना राम चौधरी ने विद्यालय की गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की सराहना की और कमजोर छात्रों के लिए किए जा रहे अतिरिक्त प्रयासों की जानकारी दी। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट।
जिला एवं सेशन न्यायालय धौलपुर ने करीब 6 साल पुराने जानलेवा मारपीट के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी कल्ली उर्फ कल्याण सिंह पुत्र हेत सिंह को दोषी माना। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। ये घटना दिनांक 26/12/2017 की है। परिवादी श्रीराम पुत्र दीमान सिंह निवासी घड़ी करीमपुर ने एक मामला थाना राजा खेड़ा पर दर्ज कराया था कि उसके साथ गांव के ही कल्ली पुत्र हेत सिंह ने लाठी से मारपीट की है, जिससे उसके सिर में व शरीर में गंभीर चोटें आई, जिस पर मुकदमा 308 आईपीसी 323, 341, 325 में दर्ज हुआ, जो न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर में विचाराधीन था, जिसमें आज दिनांक 23 जनवरी 2026 को न्यायालय श्रीमान डीजे साहब द्वारा मुलजिम कल्ली को उर्फ कल्याण सिंह पुत्र हेत सिंह निवासी घड़ी करीमपुर को दोषी मानते हुए धारा 308 में 5 वर्ष की तथा धारा 325 में 3 वर्ष की तथा धारा 323 में 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। खबर कोटा से है, जहां रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में प्रवास के दौरान बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ हुई हालिया घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दो पक्षों के बीच उपजे विवाद पर चिंता व्यक्त करते हुए सनातन की एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि आपसी बातचीत से कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए ताकि धर्म का गौरव बना रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद रहे। देखिए कोटा से कामेंदु जोशी की ये स्पेशल रिपोर्ट। रामगंज मंडी का पहला दिन था कथा का, गौ माता का महोत्सव। गौ माता के प्रति श्रद्धा निष्ठा बढ़े और गौ माता का घर घर पालन हो। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, और भारत सरकार गाय माता को राष्ट्र माता बनाए और गौ माता को घर घर पाला जाए। इस संदेश के साथ हनुमान चरित्र पर हनुमान चालीसा की कथा प्रारंभ हुई। आज ही लाखों लोग, तीनों पंडाल फुल थे, मैदान पूरा फुल था। और आज भारत के इतिहास में पहली बार कथा से एक नई चीज हुई है कि 20 गरीब परिवार कथा में आरती करेंगे, और उनका निश्चय के गरीब है कौन, उनका निश्चय एक ब्राह्मणों की पूरी जो हमारे आचार्य हैं, आचार्यों की पूरी टोली रिसेंटली तुरंत में जा करके उनको चिन्हित करेंगे और उनको मंच पर लाएंगे और उनसे आरती करवाएंगे, ताकि गरीबी और अमीरी का भेद दूर हो और कभी कभी श्रोताओं को भी मंच पर आने का सौभाग्य। दौसा जिले के सिकराय उपखंड क्षेत्र के सरुंडला गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। इस झगड़े में एक ही पक्ष की 3 महिलाओं सहित कुल 4 से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष के छोटे लाल सैनी ने स्थानीय पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। मंडावर कस्बे में श्री राम मंदिर निर्माण के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राम मंदिर पाटोत्सव महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में न केवल धार्मिक आस्था बल्कि गौ सेवा और सामाजिक समर्पण की एक अनूठी मिसाल पेश की गई। पाटोत्सव के दौरान आयोजित सभा में वक्ताओं ने राम मंदिर निर्माण को हिंदू समाज के गौरव का प्रतीक बताया। इस अवसर पर खुशियां मनाते हुए मिठाइयां वितरित की गई। हारे का सहारा सेवा संस्था के अध्यक्ष मोनू राम सैनी ने कहा कि जिस तरह राम भक्तों ने मंदिर निर्माण के लिए वर्षों तक त्याग किया, उसी ऊर्जा के साथ हमें समाज और धर्म की सेवा करनी चाहिए। राधे रानी गौ सेवा संस्था के संयोजक जीतू बालाजी ने गौ सेवा के आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को गौरक्षा और सेवा के प्रति निरंतर समर्पित रहने का संकल्प दिलाया। महवा से रवि कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ जिले से है, जहां नोहर फीडर में पर्याप्त सिंचाई पानी और नहर के सुदृढ़ीकरण की मांग को लेकर शनिवार को नहर रावतसर हाईवे स्थित भगवान हेड पर किसानों की विशाल महापंचायत आयोजित हुई। 35 गांवों से जुटे हजारों किसानों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन और जल संसाधन विभाग के आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। महापंचायत को संबोधित करते हुए नोहर विधायक अमित चाचण, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर,
माकपा नेता मंगेश चौधरी और अन्य किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि नोहर फीडर और जसाना सिस्टम में हेड से टेल तक सामान जल वितरण सुनिश्चित किया जाए। किसानों द्वारा हाईवे जाम करने और नोहर कूच की चेतावनी के बाद जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर प्रदीप रुस्तगी, एसडीएम राहुल श्रीवास्तव और एसई संजीव वर्मा मौके पर पहुंचे। लंबी वार्ता के बाद विभाग ने लिखित आश्वासन दिया गया। अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने फिलहाल महापंचायत समाप्त कर दी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। मैं सभी क्षेत्र के किसान साथियों को धन्यवाद करना चाहूँगा। इतनी भारी संख्या में ये एकत्रित होकर नोर फीडर की जो हमारे लंबे समय से मांग चल रही थी, इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। 332 क्यूसेक का पानी जो हमारे हिस्से का है वो हमें पूरा मिलना चाहिए। इसके लिए आज महापंचायत हो रही है। इसके लिए सभी किसान का धन्यवाद। और वास्तव में नौर विधानसभा क्षेत्र के जीवनदायिनी नहर नौर फीडर है। लंबे समय से इसके हालात खराब है, हमारे हिस्से का पानी नहीं मिला। सर्दी के मौसम में सिंचाई पानी तो दूर की बात, पीने का पानी इस नहर के माध्यम से नहीं मिल रहा, जिसकी लंबे समय से मांग चल रही है। सर, आपके उच्च अधिकारियों से कोई बात हुई है इस मामले को लेकर कि 332 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, पानी कम मिल रहा है? लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में भी ये मांग उठी है। तब हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 20 करोड़ रुपए की इस बजट घोषणा में इसकी मांग को करवाई थी। यह संयुक्त तत्वाधान में इसका काम हो रहा था, केंद्र सरकार राज्य सरकार का। और आज 3 साल गुजरने के बाद भी हरियाणा से एनओसी नहीं मिलने की वजह से इसका काम सीधे नहीं चढ़ पाया है। मुख्य मांग इनकी थी एक तो 332 की, दूसरा एक रेगुलेशन की थी इनकी जी। तो उसके ऊपर इनको सारी चीज़ हमने समझा दी। और जो इनकी 332 की मांग है ना, उस मांग पर पहले भी सरकार काम कर रही है और उसके ऊपर हमने किया था। अब हम इसको टॉप प्रायोरिटी पे बीच में ले लिया था, ऊपर तक भी चला गया डीपीआर बनाने के। अब उस घर पे बैठेंगे हम और जहाँ तक है इसको जल्दी है ना अपने स्तर से और हरियाणा के अधिकारियों से मिलकर इसको तैयार करवा कर और इसको मूर्त रूप दे देंगे। सर, क्या समझौता वार्ता हुई है? समझौता वार्ता बात समझौता नहीं, इनकी जो मांग थी उस मांग को समझ लिया और उसके ऊपर जो कार्य होने लायक है उनके बारे में इनको बता दिया कि ये कार्य इस अवधि के अंदर हम कर देंगे। एक इनकी थी चोरी की, तो इन्होंने कहा कि चोरी होती है। मैंने कहा हमारे को भी आपका सहयोग इसलिए चाहिए होता है क्योंकि डिपार्टमेंट चोर को पकड़ता है, वो छूट जाता है और उसके एफआईआर लग जाती है, क्योंकि हमारे पास कोई वो नहीं होता। दूसरा इनका आया था कि हमारे जो ये खाले बन रहे हैं उसके अंदर चक समिति है ना, तो उनको बता दिया जब पहले ही आदेश निकले और खुद किसान ही उसको सत्यापित कर रहे हैं जो काम हुआ है। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।